हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आज हम चिकन की एक रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का। मलाई और बटर से भरा हुआ रहेगा। बहुत ही लजीज रेसिपी है। स्ट्रीट फूड में बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बनने वाली है हमारी चिकन मलाई टिक्का। तो चलिए बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। ये देखिए पीसेस छोटे छोटे मैंने कट किए हैं, ऐसे स्क्वायर शेप में, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। बोनलेस चिकन है। 1/4 चम्मच हम धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच आपको सॉल्ट डाल देना है, या स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और 2 चुटकी आपको ब्लैक सॉल्ट डाल देना है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आपको इसमें ऐड करना है। कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच की जितना आपको ऐड कर लेना है। आधा नींबू का रस आपको इसमें निचोड़ देना है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच के जितना। और 2 बड़े चम्मच हम इसमें बंधी हुई दही ऐड कर देंगे। दही ज़्यादा, मतलब दही में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा दही आपको ऐड करना है। इसे अच्छी तरह आपको मिलाना है और मिला के आपको आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट देनी है। आधे घंटे के बाद हमने इसे फिर से ले लिया है और ये मेरे पास कसूरी मेथी है। इसे आपको क्रश करके डाल देना है। एक्चुअली ये पहले ही डालनी थी बट मैं भूल गया था, तो मैं अभी ऐड कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कसूरी मेथी डालने के बाद हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सेंटर में एक आपको सिल्वर पेपर का ऐसा कटोरी जैसा बना लेना है, या घर में आपके कोई ख़राब कटोरी होगी वो ले लीजिएगा। उसमें ये कोयला जला के आपको रख देना है। 1 चम्मच ऑयल डाल देना है और फिर हम इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा ना, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा हमारे चिकन टिक्का में। 1 मिनट के बाद आपको ढक्कन हटा देना है और ढक्कन हटा के ये जो सारी चीज़ें हैं आपको इसमें से रिमूव कर लेनी है। मतलब ये कोयला और ये हमारा सिल्वर पेपर। ये मैंने स्टिक ले ली है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो डायरेक्ट तवे पे आप सेक सकते हैं। तो स्टिक में सबसे पहले एक आलू डालेंगे। आलू से क्या होगा ना कि हम इसे मूव करेंगे जब चिकन टिक्का को, तो ये घूमेगा नहीं। और ऊपर से एक और आलू मैंने लगा लिया है। ये देखिए ये तैयार हो चुका है सीख। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके पास सीख ये नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे तवे पे डाल के चारों तरफ से सेक सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने और पहले के 1 मिनट आपको हाई फ्लेम पे टिक्का को सेकना है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें बीच बीच में ऑयल या बटर डालते रहेंगे। देखिए हाई फ्लेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हाई फ्लेम रहेगा ना तो अंदर की जो नमी है वो लॉक हो जाएगी। अगर फ्लेम लो करके आप इसे सेकेंगे ना पहले, तो ये अपनी ग्रेवी या पानी छोड़ देगा, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो पहले के 1 मिनट हाई फ्लेम पे और फिर आप अलट पलट के चारों तरफ चिकन के पकने तक पकाइएगा। लगभग 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इस टिक्का को पूरी तरह से पकने में। 10 मिनट से बिल्कुल भी कम नहीं। फ्लेम आप कभी लो कर लीजिएगा, कभी तेज कर लीजिएगा, बट चिकन पक जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चारों तरफ से इसे सेकने के बाद हम इसे ना थोड़ा सा डायरेक्ट गैस पे मतलब सेक लेंगे, ताकि और अच्छा ये निखर के आ जाए। इसमें जो ये ब्लैक ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं ना, वो और अच्छा निखर के आ जाए। तो बस आपको गैस पे डायरेक्ट ज़्यादा 20 से 30 सेकंड तक सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है। आप देखिए, ये देखिए, है ना। तो बस जैसा कि मैंने बोला 20 से 30 सेकंड आप सेक लीजिएगा। और अब हम चलते हैं हमारे बाउल की तरफ और ये गर्मा गर्म ही आपको एकदम सर्व करना है। मैंने आलू साइड में निकाल के रख लिया जो हमने लगाए थे दोनों तरफ से। इसमें बटर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। ये गर्म है तो बटर इसमें मेल्ट हो जाएगा। यह है फ्रेश क्रीम, अमूल की क्रीम है। आपके घर में जो फ्रेश क्रीम रहती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा सा 3 से 4 बूंद हम नींबू की इसमें डाल देंगे। कुटी हुई काली मिर्च 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं। और यह है चाट मसाला, थोड़ा सा 1/4 चम्मच की जितना। और इसे अच्छी तरह आपको मिक्स कर लेना है। देखिए मेरे मुंह में अभी से पानी आने लगा है ना। आपके मुंह में भी आ ही रहा होगा आई थिंक, है ना। तो इसे अच्छी तरह आपको मिला लेना है। ये देखिए बढ़िया, ओहो। और इसे सर्व करना है आपको लच्छेदार जो प्याज आते हैं ना उसके साथ, और उसके ऊपर आप ना थोड़ी सी हरी चटनी डाल दीजिएगा। उफ, क्या बताऊं मैं, क्या इसका टेस्ट आता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप चिकन के खाने के शौकीन हैं तो ये बनता है ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।